हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहा हूँ। इसी चर्चा के क्रम में आज का वीडियो अगला भाग होने वाला है। आजकल मैं कई तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करता आ रहा हूँ, कई टॉपिक्स को डिस्कस कर चुका हूँ। एक एक टॉपिक आपके काम का है, आपके लिए इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल है। आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ उसका टाइटल है तुलना बताने वाले वाक्यों। अगर दो या दो से अधिक के बीच में तुलना की जाती है तो ऐसे वाक्यों की क्या बनावट होती है और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के तरीके क्या होते हैं, इसी बात की चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। तुलना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन, बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। इस तरह के वाक्य कई रूप में आपके सामने आ जाएंगे। बारी बारी से एक एक को जानने की कोशिश करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में कई वीडियोस में तुलना बताने वाले वाक्यों को कंप्लीट किया जाएगा। तो आज का ये पहला पोर्शन है। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों की बनावट कैसी होती है ये देख लीजिए, जिसमें तुलना बताई जाती है। सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद उतना या उतनी या उतने, जैसा कर्ता होगा उसके अनुसार ये आएगा। उसके बाद विशेषण आ जाएगा, विशेषण के ही द्वारा दो या दो से अधिक के बीच की तुलना बताई जाती है, इसलिए उसके बाद विशेषण आएगा। उसके बाद फिर जितना या जितनी या जितने, उसके बाद तुलना बताने के लिए अंत में संज्ञा या सर्वनाम। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आए तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का ये जो तरीका होता है, जिसे हम लोग सूत्र बोलते हैं, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एज के बाद दो के बीच तुलना है तो वहां पे एडजेक्टिव, और उसके बाद फिर एज, और अंत में यही नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लें, फटाफट समझ में आ जाएगा। मेरा भाई उतना लंबा है जितना, मेरा भाई उतना लंबा है जितना तुम्हारा भाई। ट्रांसलेशन बनेगा इसका योर ब्रदर, उसके बाद वर्ब इज लंबा का टॉल एज योर ब्रदर अथवा योर्स। योर्स का माने योर ब्रदर। वह उतनी सुंदर है जितनी उसकी बहन। इस वाक्य के द्वारा उसमें और उसकी बहन में तुलना की गई है, दोनों के बीच तुलना की गई है। तो वह का शी इज एज ब्यूटीफुल, फिर एज उसकी बहन हर सिस्टर। इस तरह से एकदम आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर इसी का निगेटिव रहेगा, कभी कभी निगेटिव में भी इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, तो निगेटिव वाले वाक्यों की बनावट कैसी होती है यह देख लें। ऐसे वाक्य, निगेटिव वाले वाक्य इस तरह से आएंगे, जैसे यहां था कर्ता, उसके बाद उतना,
या उतनी या उतने, पहले ही की तरफ। उसके बाद विशेषण पहले ही की तरफ, विशेषण के बाद निगेटिव है तो नहीं, निगेटिव वाक्यों में नहीं। उसके बाद क्रिया, फिर क्रिया के बाद जितना, जितना, जितनी, जितने, और उसके बाद फिर वही संज्ञा या सर्वनाम। यहाँ पर एक चीज छूट गई, क्रिया, क्रिया छूट गई। अब ऐसे वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नोट, निगेटिव है इसलिए नोट, उसके बाद इसमें एज था, इसमें एज या सो, निगेटिव में सो का प्रयोग अच्छा होता है। उसके बाद फिर एडजेक्टिव, उसके बाद फिर एज, इसमें वही था, और अंत में जो नाउन या प्रनाउन था वो नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लें, क्लियरली समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर योरसेल्फ। तो एग्जाम्पल देख लें, निगेटिव वाक्य के द्वारा अगर किसी दो के बीच अथवा दो से अधिक के बीच तुलना होती है तो कैसे निगेटिव में हम ट्रांसलेट करेंगे किसी सेंटेंस का, ये देखिए। सुधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी माँ, मतलब सुधा और उसकी माँ के बीच तुलना की गई है निगेटिव सेंटेंस के द्वारा। इसका ट्रांसलेशन, सुधा इज नॉट, निगेटिव में तो एज का प्रयोग अच्छा माना जाता है इंग्लिश के ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, तो एज से अच्छा सो होगा। So beautiful as her mother। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और, तिलक उतने महान नहीं थे जितने अम्बेडकर। तो इसका ट्रांसलेशन, तिलक was not so great as अम्बेडकर। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर ले। कभी कभी ये उतना उतनी के द्वारा कंपैरिजन नहीं होता है, तब कैसे करेंगे? उतना या उतनी या उतने के द्वारा कंपैरिजन नहीं रहने पर, अगर इन शब्दों के द्वारा कंपैरिजन नहीं रहे तो नॉट ऑल दैट के साथ एडजेक्टिव, नॉट ऑल दैट के साथ एडजेक्टिव के द्वारा एडजेक्टिव से ट्रांसलेशन बनता है। कैसे बनता है? एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। यह पोशाक उतनी सस्ती नहीं है। अब ये पोशाक
की तुलना किसी के द्वारा नहीं बताई गई है, तो इसी हालत में दिस ड्रेस इज नॉट ऑल दैट चीप, ऐसे बनेगा। दिस ड्रेस इज नॉट ऑल दैट चीप। वह घर उतना बड़ा नहीं था, तो दैट हाउस was not all that big. That house was not all that big. इस तरह की बनावट वाला वाक्य भी आपके सामने कभी कभी आ सकता है। तुलना बताने के लिए और तरह के वाक्य भी आपके सामने आएंगे। अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए तो कैसे करेंगे, यह देखिए। अगर करता है उसके साथ उतना या उतनी या उतने, पहले ही की तरह कर्ता के साथ उतना उतने उतने, फिर संज्ञा पहले वाले वाक्य की बनावट से हटकर, उसके बाद क्रिया, उसके बाद जितना या जितनी या जितने, उसके बाद फिर संज्ञा या सर्वनाम। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का दूसरा सूत्र होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एज होगा, उसके बाद सॉरी एज मेनी या एज मच। संख्या बताने पर एज मेनी और मात्रा बताने पर एज मच का प्रयोग होगा। उसके बाद फिर नाउन देंगे, फिर एज देंगे और अंत में आने वाला नाउन या प्रोनाउन दिया जाएगा। इस तरह के वाक्यों के द्वारा भी आपके सामने तुलना बताने की परिस्थिति पैदा हो सकती है। एग्जाम्पल देख लें, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, फट से समझ में आ जाएगा। इस तरह के वाक्यों के द्वारा संख्या या मात्रा बताने वाले दो तरह के नाउन अथवा प्रोनाउंस की तुलना की जाती है। ऐसे वाक्य कैसे ट्रांसलेट किए जाएंगे, एग्जाम्पल देखें। मेरे उतने पेड़ हैं, मेरे उतने पेड़ हैं जितने मेरे दोस्त के। अब यहाँ पर पेड़ों की संख्या बताई जा रही है, तो मेरे माने मेरे पास, तो आई हैव एज मेनी ट्रीज एज माई ब्रदर, माई फ्रेंड। मतलब आई हैव एज मेनी ट्रीज एज माई फ्रेंड हैज, यहाँ पे हैज लिखा नहीं जाता है बट मौजूद होता है। राधा के उतनी चांदी है जितनी शीला के, मतलब राधा के पास उतनी चांदी है जितनी शीला के। तो यहाँ पे चांदी की मात्रा है, तो राधा है as much silver as शीला। इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दो व्यक्तियों के एक्शंस, उनके द्वारा किए गए की समानता
इस तरह बताई जाती है। दो व्यक्तियों के एक्शन के बीच में तुलना, समानता, उसकी बनावट होती है कर्ता, उसके बाद उतना, उसके बाद फिर क्रिया विशेषण, हिंदी में एडवर्ब जिसको कहते हैं, उसके बाद फिर क्रिया, कर्ता के बाद फिर उतना, यहां पे उतना नहीं जितना, जितना, पहले उतना फिर जितना, और उसके बाद फिर ये वही पुरानी तरह से संज्ञा या सर्वनाम। ऐसे वाक्य अगर आपके सामने आ रहे हैं तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो तरीका होगा वो होगा सब्जेक्ट, वर्ब, एज, उसके बाद एडवर्ब, फिर एज या सो, अलग अलग, और अंत में नाउन या प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। राम उतनी जोर से बोलता है जितनी श्याम, मतलब राम उतनी जोर से बोलता है जितनी जोर से श्याम बोलता है। दोनों के बीच की आवाज की तुलना, समानता बताई जा रही है। तो इसका ट्रांसलेशन, राम स्पीक्स एज लाउडली एज श्याम। एकदम आसान है ट्रांसलेट करना, अगर बात समझ में आ रही है तो। वह उतना धीरे नहीं चलती है जितना, वह उतना धीरे नहीं चलती है जितना उसकी मां। तो ट्रांसलेशन, शी डज नॉट, शी डज नॉट गो सो स्लो, निगेटिव में सो का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है, हर मदर। एक एक बात को समझना और उसको वाक्य सामने आ जाने पर उसको ट्रांसलेट करना, यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, यही जानकारी आप तक पहुंचाना। अब इस वीडियो के अंत में, हर वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी वाक्यों वाला एक्सरसाइज आपके सामने रखा जाता है, ताकि आप यह समझ पाए कि इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ पाया है या नहीं। तो कुछ हिंदी वाक्य ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर वन, अजय उतना धूर्त है जितनी लोमड़ी। नंबर टू, मोहन उतना दयालु है जितना सोहन। नंबर थ्री, वह घर, वह कमरा उतना आरामदेह नहीं था। नंबर फोर, यह
उतना भुरभुरा नहीं है जितना शीशा। नंबर 5, लीला के उतना सोना है जितना शीला के 6 रहीम के उतना गेहूं है जितना करीम के। नंबर 7, रवि के उतनी किताबें नहीं हैं जितनी शशि के। नंबर 8, राधा उतना अच्छा नहीं गाती है जितना सुधा। 9, वह उतनी कड़ी मेहनत करती है जितनी उसकी बहन। 10th एंड लास्ट, 10वां नंबर और अंतिम नंबर, अजय उतना मधुर नहीं गाता है जितना विजय। ये 10 हिंदी वाक्य आपको खुद को जांचने के लिए काफी है कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आ पाई हैं या नहीं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वीडियो को शेयर करना आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है। इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू share the video to your near and dears and others too, so that they may also know such important knowledge as you are just going to know. तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ट्रांसलेशन का मतलब परीक्षा पास करना नहीं होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ताकत आपके अंदर पैदा करना। दिस इज द नॉलेज ऑफ रियल नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन, एंड यू मस्ट हैव दैट रियल नॉलेज सो दैट यू मे ट्रांसलेट एनी सेंटेंस बिफोर यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज होता है इस वीडियो का अंत। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।